श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज सभी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा और सावन की शिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बारी आती है इस चौकी को हमें हटाना कैसे है, किस तरह से विसर्जन करना है, किस सामग्री का क्या करना है। आप सभी के ढेरों प्रश्न मेरे पास आ रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले तो सारी सामग्री तो हमने पूजा में यूज कर ली है। बच जाता है कई बार हमारे पास में दही, शक्कर, पंचामृत, दूध वगैरह। इसमें जल है, जल तो हम किसी भी पौधे में डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी हमारे पास पूजन की सामग्री और इस जल का हमें करना क्या है, जो अभिषेक में से निकला है, ठीक है। अभी हमने अभिषेक करा तो उससे जल निकला था। मेरे पास इस टाइप की प्लेट है, आप भी जरूर मंगवा लीजिएगा। ऑनलाइन आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, ठीक है। बहुत आसानी से इससे अभिषेक हो जाता है। अब करना क्या है, ये जो दही है, ठीक है, ये जो पंचामृत बचा है, सॉरी, इस पंचामृत को भी हम विसर्जन वाले जल में ही डाल देंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने विसर्जन वाले जल में डाल दिया बचा हुआ पंचामृत। इसके पश्चात ये जो दूध है, दूध को मैं इस वाले जल में डालूंगी, विसर्जन के जल में, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ दही है, इस दही को भी हम इसी में डाल देंगे, ठीक है। ये दही भी हमने इसमें डाल दिया। अब हमारे पास बची थोड़ी सी शक्कर है, यहाँ पे शक्कर भी मैं, आप चाहे तो देखिए इस शक्कर को वापस यूज कर सकते हैं। तो शक्कर मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी, इसे मैं वापस से अपने घर में यूज कर लूंगी, क्योंकि साफ शक्कर है। क्योंकि क्या होता है, इस जल को हम अपने पेड़ पौधों या गमलों में डालते हैं तो पौधे खराब होने का डर रहता है। तो इसे मैं अलग रख रही हूँ, ठीक है। ये फल एक्स्ट्रा रखा था, मैंने चढ़ाया नहीं था। इसके बाद देखिए धूप दीप हमारा, हाँ, जब ये दीपक ठंडा हो जाएगा, दीपक हटा के जो नीचे के अक्षत है, वो अक्षत भी आप इसी जल में डाल दीजिएगा, विसर्जन वाले जल में। अब देखिए बारी आती है प्रसाद की, ठीक है। इस सिक्के सुपारी का क्या करना है, सुपारी को आप विसर्जन कर दीजिएगा, ठीक है। ये भी मैं डाल रही हूँ इसमें, और सिक्के को हम संभाल के अलग कर देंगे। बताऊंगी आपको बाद में क्या करेंगे हम इसका। यहाँ पर जो हमने दक्षिणा रखी है, इसको भी हम उठाकर यहाँ पर अलग रख देंगे, ठीक है। जो हमने सिक्का सुपारी के नीचे जो रखा था, जो माता गौरी और गणेश जी का स्वरूप दिया था, इन्हें भी हम विसर्जन में डाल देंगे और सिक्के को निकाल के यहाँ पर अलग कर देंगे। अब बारी आती है ये जो बेलपत्र चढ़े हुए, ठीक है। अभी मैं हटा नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। बेलपत्रों को भी आप ठंडा करने वाले जल में डाल सकते हो, और अगर आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो आप इन बेलपत्रों को उठा के प्रसाद के रूप में भी एक एक धोकर अपने परिवार वालों को दे सकते हैं। या रोग नहीं भी है तो भी अपनी अच्छी सेहत के लिए इस बेलपत्र को उठाकर धोकर चबा के खा सकते हैं प्रसाद स्वरूप, ठीक है। अब कमल गट्टों का क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 5 के 5 कमल गट्टे उठा लीजिएगा, एक बेलपत्र लेकर स्वच्छ साफ लाल कपड़े में लपेट कर इसे आप अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं, ठीक है। इसके पश्चात जो भी आपको यहाँ पे सामग्री नजर आ रही है, इसका हम इस जल के अंदर शिवलिंग के साथ ही विसर्जन कर देंगे, ठीक है। विसर्जन किस तरह से करेंगे, भगवान का भजन गाते हुए कि हे प्रभु, आपका विसर्जन कर रही हूँ, अगली बार जब भी आपको बुलाऊं पूजन में आप अवश्य रूप से पधारिएगा, और इस बार मुझसे आपकी सेवा में जो भी कमी रह गई हो उसको क्षमा करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको शिवलिंग को लेकर जल में विसर्जित कर देना है, क्योंकि देखिए अक्षत छोड़ते ही शिवजी वापस अपने धाम को चले जाते हैं। तो आप चाहें तो अभी के अभी भी विसर्जन कर सकते हैं, और नहीं तो आप सुबह भी विसर्जन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। मैं तो अभी ही विसर्जन कर दूंगी। तो यहाँ पर जो भोग प्रसाद रखा है, कहा जाता है कि रात्रि 12 बजे से पहले पहले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रसाद हमने शिवलिंग से छुआया नहीं है, पास में नैवेद्य के रूप में रखा है। आप चाहें तो इस प्रसाद को खा सकते हैं। देखिए प्रसाद बांट दीजिएगा रात्रि 12 बजे से पहले पहले, और 12 बजने के बाद कहा जाता है कि प्रसाद नहीं खाया जाता, क्योंकि इस पे शिव जी के गणों का अधिकार हो जाता है। तो या तो आप किन्हीं पंडित को भी दे सकते हैं, चाहे तो आप इसे गाय को खिला सकते हैं। इस प्रसाद को आप अभी के अभी जब आप पूजन में से कटोरी उठाएंगे तो यह प्रसाद आप अपने घर में बांट सकते हैं। देखिए मेरे पास नैवेद्य मुझे नहीं मिल पाया था, तो मैंने यही रख लिया था। आप चाहे तो शक्कर गुड़ जो आपने रखा होगा उसे प्रसाद स्वरूप आप बांट दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी चौकी को हटाना है। और भी कुछ कमेंट्स आपके प्रश्न हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। अब ये जो दक्षिणा निकली है, अब ये किसी पंडित को आप देंगे तो देखिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ में आप 100, 50, 51, 21 जो आप रख के देना चाहे, एक्स्ट्रा अलग से फल लेकर उनपे या मिठाई रखकर आप साथ में दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 3 सिक्के 4 सिक्के अगर आप किसी को देंगे तो वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी को दक्षिणा दे सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिएगा, पंडित जी को दे दीजिएगा, आप जिसे चाहें, ठीक है। प्रसाद का मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ से जो धतूरा वगैरह है, धतूरे को धोकर आप दोबारा अगली सुबह पूजन में प्रयोग कर सकते हो, और बाकी जो भी सामग्री है उनका आपको इस जल के अंदर विसर्जन कर देना है। इस जल को तुलसी के गमले में नहीं डालना है, अन्य आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। तो बस यही जानकारी थी विसर्जन को लेकर। अभी भी आपके कुछ भी कमेंट्स होंगे तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं
तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता रानी दोस्तों।